हेलो एवरीवन। आज हम हैं NICU में और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा पीडियाट्रिक नर्सिंग में, जिसका नाम होता है इन्फेंट वार्मर या जिसको हम रेडिएंट वार्मर भी बोलते हैं। बेसिकली ये आपके सामने एक आपको इक्विपमेंट दिख रहा होगा जिसका नाम है इन्फेंट वार्मर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो वार्मर है ये कैसे काम करता है, इसका क्या यूज होता है, किस तरीके से ये बच्चे के अंदर हीट लॉस जो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। बेसिकली एक बार आप देख लीजिए कि किस तरह का इक्विपमेंट आपके सामने होता है। आपने बहुत बार फोटोज़ में देखा होगा, है ना, वीडियो में देखा होगा, बट रियल जब आप प्रैक्टिकल में जाते हो क्लिनिक में तब आपके सामने कुछ ऐसा आपके सामने वार्मर होता है। बेसिकली बात करें तो ये जो कांच का आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्रेडल, जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है। बाकी ये जो आपके वार्मर होता है, इस वार्मर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर एक हीटर लगा हुआ होता है, एक रोड लगी हुई है जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको मॉनिटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना टेम्परेचर जो है वो आपके चल रहा है, कितना पावर जो है वो वार्मर का यूज हो रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा यहीं पे आपके अलार्म होता है। और एक यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो नोरसेट का एग्जाम हो या अदर जो भी एग्जाम है उनके अंदर भी पूछा जाता है कि इन्फेंट वार्मर जो होता है वो हमेशा सर्वो कंट्रोल मोड में काम में लिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि सर्वो कंट्रोल मोड क्या है, तो सर्वो कंट्रोल मोड बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम बात करें ये वार्मर है, इस वार्मर के अंदर दो लीड्स होती है जिनको हम सेंसर बोलते हैं। तो ये सेंसर हमेशा बच्चे के आपके टच होने चाहिए। इसमें दो लीड्स होती है, जैसे एक ये जो है वो येलो लीड है और एक जो आपके हैं वो वाइट लीड है। तो येलो वाली जो लीड है, सेंसर है, वो हमेशा चेस्ट वाले एरिया पे, चेस्ट एब्डोमेन एरिया पे टच होनी चाहिए, और वाइट जो लीड है वो हमेशा जो आपके लोअर एक्सट्रीमिटी है, फीट जो है आपके वहाँ पे टच होनी चाहिए। तो जब ये आपके टच होगी तब आपके जो ये वार्मर है ये बेटर काम कर पाएगा, बेटर तरीके से ये आपके जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाएगा। तो यही जो है ये आपके सर्वो कंट्रोल मोड होता है, यानी आप जब भी वार्मर को काम में ले रहे हो तो ये आपको हमेशा लीड जो है वो आपको बच्चे के टच रखनी है। ओके, ये आपके वार्मर होता है। अब हम कुछ बात करते हैं, ये जो वार्मर है इसके अंदर यहाँ पे कुछ आपको मॉनिटर दिए हुए रहते हैं, कुछ मोड आपके होते हैं। मोड में जैसे एक आपके बेबी मोड होता है, एक सेफ मोड होता है, मैनुअल मोड है और प्रीवॉर्म मोड है। बेबी और सेफ मोड है, जैसे अभी ये जो है सेफ मोड में है यानी सर्वो कंट्रोल मोड में है, बेबी के जो लीड है वो टच की हुई है। तो अब जैसे ही बेबी का टेम्परेचर कम होगा तो अपने आप ये जो वार्मर है ये अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा और बेबी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक प्रीवॉर्म मोड भी होता है। तो इसको जब भी हम इमीडिएट जब डिलीवरी होती है तो इमीडिएट बर्थ के बाद में हम इस प्रीवॉर्म को काम में लेते हैं, ताकि पहले से अपन इसको गर्म कर देते हैं। तो अगर कोई बेबी है जो हाइपोथर्मिया में, तो वो आपके मेंटेन हो जाता है। इस तरीके से ये जो आपके वार्मर है ये काम करता है। अगर आपको पूछा जाए कि जो वार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको याद रखना है रेडिएशन पे। ये जो है वो रेडिएशन से बच्चे को हीट देता है। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि बच्चे के अंदर हीट लॉस के किस मेथड को प्रिवेंट करता है, तो वो आपके करता है रेडिएशन और आपके जो कन्वेक्शन। इन दोनों मोड को जो हीट लॉस के मेथड हैं उनसे ये जो आपके वार्मर है ये प्रिवेंट करता है। बाकी ये जो सारी चीजें हैं वो इसी पे रहती है। लाइक यहाँ पे आप मॉनिटर लगा सकते हो, मॉनिटर से आप देख सकते हो कि बच्चे की क्या SpO2 है, क्या आपके रेस्पिरेट जो आपके पल्स रेट है वो कितनी चल रही है, वो सारी यहाँ पे रहती है। और ये जो आपके पूरा वार्मर है ये एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड वार्मर है, यानी इसके साथ कुछ आपकी चीज़ें दी हुई है। जैसे यहाँ पे आपके इन्फ्यूजन के लिए इन्फ्यूजन पंप आप लगा सकते हो, मॉनिटर लगा सकते हो। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे आपके ऑक्सीजन हुड, ये आपने देखा होगा कई बार इमेज में। जैसे अभी हमने इसको हटा रखा क्योंकि बेबी के अंदर जो SpO2 है वो मेंटेन है, तो हमने हुड को हटा रखा है। बाकी आप यहाँ पे ये जो आपके ऑक्सीजन हुड है वो इस प्रकार से ये जो पूरा आपके वार्मर है वो रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके क्लिनिकल नॉलेज में काम आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।